Hello students, how are you? I hope you all are fine at home. So welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 2, Counting in Groups. This is the part 2 of this chapter. So now you open the textbook. Now students, let's continue our Chapter 2, Counting in Groups. So now you open the textbook page number 11. कौन सा पेज ओपन करना है? 11. Okay, so let's start our new concept. More or less, let us guess. Okay, more or less हमें देखना है guess करके, ठीक है. So what is question? Ring the correct answer. Ring means circle. आपको जो correct answer है उसको circle करना है, ठीक है. So see the first one. Number of teeth in your mouth. तो what is option? More than 40 और less than 40. यानी कि आपके जो टीथ माउथ में हैं उन कितने हैं? मोर देन 40 है यानी 40 से ज़्यादा है, या लेस देन 40 मीन्स 40 से कम है. सो व्हाट इज़ योर आंसर? जनरली कितने टीथ होते हैं? 40 से कम ही होते हैं ना. ओके, सो करेक्ट आंसर इज़ लेस देन 40. तो आप उसको जो हमारे टीथ होते हैं माउथ में वो 40 से कम होते हैं. तो हमें क्या बोला है? रिंग द करेक्ट आंसर. रिंग मीन्स सर्कल करना है. तो हम ये आंसर को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सर्कल करेंगे, ठीक है. यहाँ पे जस्ट गैस करना है. ओके, नो नीड टू काउंट इट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज. तो आपने ऑरेंज देखी है ना, ऑरेंज में सीड्स देखे आपने? कितने सीड्स होते हैं? तो व्हाट इज ऑप्शन? मोर देन 50 या लेस देन 50. दोनों में से कौन सा सही है? 50 से ज़्यादा तो होते ही नहीं हैं, बहुत कम सीड होते हैं. ओके, अराउंड 20 और लेस देन 20 होते. सो दिस वन इज करेक्ट आंसर, लेस देन 50. ओके, जस्ट गैस करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट? लेट्स सी द थर्ड वन. नाउ नंबर ऑफ मैच स्टिक इन अ मैच बॉक्स. हैव यू सीन मैच स्टिक? सी दिस इज मैच स्टिक बॉक्स, दिस इज अ मैच बॉक्स. ओके, उसमें जो मैच स्टिक होती है वो कितनी होती है? मोर देन 30 या लेस देन 30. 30 से ज़्यादा होती हैं या 30 से कम होती है? सो जनरली मोर देन 30 होती है, बट इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बॉक्स एंड डिपेंड ऑन द मैच स्टिक. ओके, सो हियर यू कैन करेक्ट एनी वन, कोई भी कर सकते हो, बट आई हैव डन द सर्कल ऑन मोर देन 30. क्लियर? सो इट्स डिपेंड ऑन द मैच स्टिक बॉक्स. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास. ओके, सो आपके क्लास में पेंसिल्स कितनी हो सकती है? सो क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? जनरली 40 स्टूडेंट्स होते हैं हमारे क्लास में. ओके, सो पेंसिल्स सबके पास 1 होगी, राइट. तो मोर देन 45 आंसर आएगा या लेस देन 45 आएगा? सो जनरली everyone bringing 1 pencil only, right? So we have correct here less than 45. Which answer is correct here? As per our guess, less than 45. Okay, if those who are bringing 2 pencils, so we can correct this, we can circle on this answer also, more than 45. Okay, here just guessing, it may be change from the situation. Now next one, number of spokes in one cycle wheel. यानी आप जो ये स्पोक्स होते हैं, आपको पता है स्पोक्स मीन्स ये आपके व्हील के अंदर जो ये तार होते हैं ना, ओके, वो कितने होते हैं? 1 साइकिल व्हील यानी एक साइकिल के व्हील में कितने होते हैं? मोर देन 20 होते हैं, लेस देन 20 होते हैं. तो लेस देन 20 हो गए, राइट. समझ में आया आंसर? ओके, नंबर. सो इज जस्ट गैसिंग, यू कैन डू एज पर द सिचुएशंस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, नाउ this is the page number 11. Now you open the page number 12. So our next topic is on next page, hop till you drop. Okay, hopping करना है. कैसे hopping करना है? See the question. How many times can you hop on your right foot without falling? ओके, सो राइट फुट आपका ऊपर करके हॉपिंग करना है, वो गिरना नहीं चाहिए. तो कितनी बार आप हॉपिंग कर सकते हो? ओके, सो जब तक आपका राइट फुट नहीं गिरे आप उसको काउंट करना है, ठीक है. सी दिस बॉय इज डूइंग. ओके, द सेम वे यू हैव टू डू द हॉपिंग एंड राइट इट 5 times, 6 times, 7 times until and unless your right foot will be down. Okay, the same the question here, how many times can you hop on your left foot without falling? अब आपको लेफ्ट फुट अप करना है और हॉपिंग करना है. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो आपको लिखना है कि कितने टाइम्स आप कर सकते हो? 5 times, 6 times, 7 times. ओके, सो यू हैव टू डू इट एंड राइट द आंसर्स ऑन दिस 2 blank. Understood how to do the hopping?
सो फर्स्ट राइट फुट अप करके हॉपिंग करना है, देन लेफ्ट फुट अप करके हॉपिंग करना है until and unless your foot will be down. Understood students? Now see the next question. Our next question is join the dots. Jojo doggy is hungry. Doggy बहुत hungry हुआ है. Join the dots in order from 21 to 52 and find out what is hidden from him to eat. आपको यहाँ पे ये पिक्चर्स दी गई है, उसमें आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम 21 यानी 21 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक करना है 52 यानी 21 से 52 तक आपको ये जो डॉट्स है वो ज्वाइन करने हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि उसके लिए क्या खाने के लिए रखा है, व्हाट इज़ हिडन फॉर हिम टू ईट. ओके, अगर आप ये ज्वाइन करोगे तो डॉगी के लिए क्या मिलेगा खाने के लिए, वो करना है. ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, देन यू विल कंप्लीट बाय ओन. सो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, 21. वेयर इज़ 21 नंबर, दिस इज़ 21 राइट. सो हम 21 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 22. 22 कम्स आफ्टर 23. अंडरस्टूड. 23 कम्स आफ्टर 24. सो आपको ऐसे करके कहाँ तक करना है, 52. हाँ तक 52. तो 1 by 1 यू हैव टू 24 comes after 25 then 26 ऐसे करके आपको 52 तक कंप्लीट करना है. एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट सो व्हाट द डॉगी विल ईट. ओके, व्हाट पिक्चर यू विल गेट सो डॉगी कैन ईट. ओके, सो वो आपको अपने आप करना है. दिस इज़ योर होमवर्क. सो ऑलरेडी यू नो द सिक्वेंस, को 1 to 100 सीक्वेंस आता है. सो यू अरेंज द डॉट, यू जॉइन द डॉट एज पर द सीक्वेंस. 24 के बाद 25, देन 26, 27, 28 करके आपको उसको ज्वाइन करना है. सो यू स्टार्ट फ्रॉम 21 एंड कंप्लीट टू 52. अंडरस्टूड. सो विल यू डू बाय ओन. ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ यू गो टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 13. So what is written here? NAUGHTY naughty, BHURRU bhuru. Okay, naughty bhuru. Naughty हो ना आप भी, घर पे बहुत मस्ती करते हो ना. So here the bhuru is naughty. So what is written? Bhuru has TORN torn some pages of this book. Okay, so bhuru ने क्या किया है, बुक के थोड़े पेजेस टॉर्न कर लिए. टॉर्न करना मीन्स फाड़ देना. समझ में आया? देखो उसने पेजेस फाड़ दिए मैथ्स की बुक के, आप देख सकते हो. ओके, सो व्हाट हैज़ टू डू हियर, WRITE. व्हाट इज दैट? राइट द पेज नंबर्स इन द CORRECT करेक्ट ORDR ऑर्डर. तो आपको यहाँ पे जो पेज नंबर दिए गए हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. अगर आपके बुक में से पेजेस सीक्वेंस में से फाड़ दिए जाए तो आपको पता नहीं चलेगा ना कैसे आप अरेंज करोगे. तो उसके ऊपर जो पेज नंबर लिखे हुए उसके अकॉर्डिंग अरेंज करोगे आप. ओके, तो सेम वे देखो यहाँ पे पेज नंबर लिखा है, दिस इज़ 49, दिस वन इज़ 53, देन दिस वन इज़ 51, 48, 52, 47 एंड दिस वन इज़ 50. ओके, सो ये पेज नंबर को आपको ऑर्डर में अरेंज करना है. सो हमें यहाँ पे 48 दिया गया है. सो व्हाट कम फर्स्ट, व्हाट कम बिफोर 48. 48 से पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स? सो बिफोर नंबर 48 के प्रीवियस नंबर कौन सा होगा बिफोर नंबर, डैट इज़ 47. सबको यहाँ पे लिखना है 47. यहाँ पे है ना 47 पेज, वेयर इज़ द 47 हियर. ओके, ये वाला अरेंज हो गया. ओके, देन 47 कम्स आफ्टर 48. नाउ व्हाट कम नेक्स्ट टू 48? 49. नेक्स्ट नंबर बताया ना 48 के बाद क्या आता है, 49. तो ये भी अरेंज हो गया 49 वाला, राइट. नाउ व्हाट कम नेक्स्ट टू 49? 49 कम्स आफ्टर व्हाट नंबर विल कम स्टूडेंट्स? 49 के बाद क्या आएगा, 50. तो हमें यहाँ पे लिखना है 50. सो वेयर इज 50 नंबर हियर? 50 कहाँ पे है, दिस वन, राइट. नाउ व्हाट कम नेक्स्ट टू 50? 50 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, 51. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 51. ओके, सो वेयर इज 51 हियर? 51 कहाँ पे है, दिस वन पेज. ओके, नाउ व्हाट कम नेक्स्ट टू 51? 51 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, 52. दिखाई दे रहा है ना आपको, 5 to 52. इज देयर एनी पेज ऑफ 52? येस. तो आपको यहाँ पे लिखना है 52. ओके, एंड नाउ व्हाट कम नेक्स्ट टू 52? 52 के बाद कौन सा नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 53.
So is there any 53 number? Yes, this page is 53 and this 48 is already given. यहाँ पे already दिया हुआ था. So arrange all the pages in sequence. हो गया, सारे pages sequence में हो गए. ओके, सो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है 47 से, बिकॉज 48 से प्रीवियस नंबर है 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53. Arrange all the pages, okay, and you know the sequence also. Okay, so let's see the next one. So our next one is that puzzling tale, यानी puzzling करना है. एक puzzle दिया गया है टेल के ऊपर से, टेल यानी पूछ. ओके, सो लेट्स रीड द स्टोरी. हम स्टोरी पढ़ेंगे. चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल. किसकी टेल लॉन्ग है? चिपकू की. तो रैट का नाम क्या है? चिपकू. उसकी टेल कैसी है? लॉन्ग है. लॉन्ग मीन्स लंबी है. उसकी जो पूँछ है वो लंबी है. राइट, देखो यहाँ पे रैट दिया गया है. देखो उसकी टेल कैसी है, कितनी लंबी है ना. ओके ओके, लेट्स रीड द स्टोरी. व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, नॉटी कैट, NAUGHTY क्या होता है? नॉटी कैट थॉट ऑफ टाइम, TYING टाइम, हीज टेल टू द पॉल्स. तो जब वो रैट सो रहा था, कौन सो रहा था? रैट. तो नॉटी कैट ने क्या सोचा कि लाओ मैं उसकी जो टेल है उसको, ये पोल है ना, ये पोल मीन्स खंबा है ना, उसके साथ बांध देती हूँ. ठीक है. ओके, देन शी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विथ द बिगेस्ट नंबर. उसने क्या किया कि मैं पोल के साथ बांधने के लिए कहाँ से स्टार्ट करूँगी? बिगेस्ट नंबर से. यानी यहाँ पे जो भी नंबर है वहाँ से वो बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करेगी कि चलो अब यहाँ से रैट सो रहा हुआ है तो यहाँ से इनमें से जो भी बिगेस्ट नंबर है पहले उसके साथ में उसकी टेल को बांधूंगी. देन शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर इन ऑर्डर. उसके बाद पहले बिगेस्ट से स्टार्ट करेगी, उसके बाद वो स्मॉलर 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 करके स्मॉलेस्ट नंबर तक जाएगी ऑर्डर में. ठीक है. नाउ हेल्प हर इन टाइम बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर. तो अब उसको हमें क्या करना है? उसको टाई करने में हेल्प करनी है. यानी कैट को ये जो रैट की पूँछ है ना, उसको ये खंबे के साथ बांधना है. तो उसके लिए क्या कंडीशन रखा है कि वो इनमें से सबसे पहले बिगर नंबर के साथ टाई करेगी, उसके बाद स्मॉलर 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 करके स्मॉलेस्ट नंबर के साथ टाई करके वो यहाँ पे पोल के साथ उसकी पूँछ को बांध देगी. ठीक है. बट एक कंडीशन दिया गया है कि बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर. यानी किसी भी साथ ऐसे क्रॉस नहीं होना चाहिए. ठीक है. विदाउट क्रॉसिंग एनीवेयर शी वॉन्ट्स टू टाइट. समझ में आ रहा है? ओके, सो हम करेंगे. अब कैसे करेंगे? देखो, ये रैट है, यहाँ पे उसकी पूँछ है. तो हम यहाँ पे देखते हैं, आपको नंबर्स दिखाई देती है. अब बहुत छोटे छोटे नंबर्स दिखे हैं, तो आपको क्या करना है? बुक में ध्यान से देखना है. तो पहले इनमें से सबसे बड़ा, पहले हम सारे नंबर्स को पढ़ लेते हैं. 30, 31, 28, 29, 35, 33, 37, 30. This one is 34 and this one is 36. राइट. तो ये सारे नंबर दिए हैं. तो हमें 1 by 1 बिगेस्ट से स्टार्ट करते हुए स्मॉलेस्ट पे जाना है विदाउट क्रॉस एनीवेयर. ठीक है. तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर तो 37 है. हम देख सकते हो 37 के बाद कौन सा स्मॉलेस्ट है? 36. ओके, तो हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. अगर हमें बिगर नंबर से स्टार्ट करना है तो बिगर तो स्मॉलर जाएगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, देन स्मॉलर स्मॉलर आएगा. तो 37 के बाद आएगा 36. अब 36 से छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो विच नंबर? 35. तो अगर आपको कैसे करना है कि जहाँ पे भी क्रॉस नहीं होता, देखो यहाँ से स्टार्ट करके 35 के पास जाना है. अब 35 से स्मॉलर कौन सा है स्टूडेंट्स? 34. अब 35 से हम कहाँ पे जाएंगे? 34 के पास. ओके, 34 से स्मॉलर नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? 33. तो आपको ध्यान से जाना है कि एक भी जगह पे क्रॉस नहीं होना चाहिए. 33. ओके, विच इज़ द स्मॉलर देन 33? 32 है, तो हम 32 के पास आएंगे. नाउ 32 से स्मॉलर कौन सा है? 31. तो हमें यहाँ से लेना है. देखो 31. 31 से स्मॉलर कौन सा है? 30. तो हम यहाँ पे जाएंगे 30. ओके, 30 से स्मॉलर है 29. तो हम यहाँ पे 29 के पास जाएंगे. ठीक है. 29 से स्मॉलर 28. बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. समझ में आया?
अब 28 के बाद यहाँ पे पोल पे कौन सा नंबर लिखा है 27, तो हम पोल के पास पहुँच जाएंगे और उसकी टेल को ऐसे बांध सकेंगे विदाउट एनी क्रॉस। आपने देखा यहाँ पे हमारा कोई भी जगह पे ऐसे ऐसे करके हो रहा है, नो ऐसा नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो आपको कौन सा ऑर्डर से स्टार्ट करना है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में जाना है। सो दैट इज़ अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, हम उसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? सो द सेम हैज़ टू डू इन योर टेक्स्ट बुक। आप जब भी वीडियो देख रहे हो इसको आपको टेक्स्ट बुक में अपने आप कंप्लीट करना है। क्लियर? सो दिस इज़ द पेज नंबर 13। नाउ यू ओपन द पेज नंबर 14। सो दिस इज़ पेज नंबर 14 स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी? द बिग कैरट। स्टोरी का नाम क्या बताया है? द BIG बिग, CARROT carrot. Okay, big carrot is the name of the story. So here we will read the story one by one sentence. Okay, and whichever spelling is little bit hard, so I will spell it. ओके अगर जो भी थोड़े बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट स्पेलिंग होगी मैं उसको स्पेल करूँगी, पढ़ के सुनाऊँगी आपको, ठीक है? और आई विल ट्रांसलेट ऑल्सो। नाउ एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरट सीड। ओके, सो व्हाट इज़ रिटन हियर? PLANTED, प्लांटेड। प्लांटेड मीन्स क्या करना, उसको प्लांट करना, ठीक है? हम कोई प्लांट नया घर पे लाते तो उसको ग्रो करते, प्लांटिंग करते ना उसका, वो जैसे ग्रो हो इसलिए, ठीक है? तो उसने क्या किया, कैरट के सीड को प्लांटिंग किया, तो उसमें से क्या निकलेगा, बड़ा होके कैरट बनेगा, ठीक है? तो सीड डालने पर कैरट बनता है ना जब वो ग्रो हो जाता है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, द कैरट ग्रू बिग एंड स्वीट। अब कैरट ग्रो होके बड़ा हो गया और स्वीट हो गया। स्वीट मीन्स मीठा, SWEET, स्वीट। ओके, नाउ इट ग्रू वेरी वेरी बिग। वो कितना बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ। ग्रू मीन्स बढ़ना, ठीक है? जैसे आप ग्रो हो रहे हो ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में से आप सेकंड स्टैंडर्ड में आ रहे हो, ठीक है? अब आप फर्स्ट में से सेकंड में आ गए ना, तो आप भी बड़े हो गए, ठीक है? वैसे ही कैरट भी सीड में से बड़ा हो गया और बहुत बड़ा हो गया, ठीक है? ही ट्राइड, TRID, ट्राइड टू पुल आउट द कैरट बट इट डिड नॉट कम आउट। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, वो कैरट को बाहर खींचा। उसने ट्राई किया कि लाओ मैं उसको निकाल देता हूँ, वो बड़ा हो गया है, सो आई कैन ईट दैट कैरट। सो उसने पहले पुल किया कैरट को, बट इट डिड नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं निकल सका। कौन? कैरट। ओके, नाउ ही क्विकली, QUICKLY, क्विकली कॉल हिज वाइफ, यानी उसने तुरंत ही अपनी वाइफ को बुलाया। ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को बुलाया, ठीक है? आपको भी एक एक ऐसे वर्ड पढ़ के सेंटेंस को पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है सो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है? नाउ द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरट लीव्स एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड हिम। उसने क्या किया, ओल्ड मैन ने भी कैरट के लीव्स पकड़े, देखो यहाँ पे दिए ना, वैसे कैरट उसको पुल किया, एंड ओल्ड वुमेन ने भी उसको पुल किया, ठीक है? बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। बट कैरट बहुत बड़ा था तो वो बाहर ही नहीं आ रहा था, खींच ही नहीं रहा था। समझ में आया? क्योंकि कैरट तो आपको पता है ना कि ग्राउंड में होता है, ज़मीन में होता है, तो उसको खींच के निकालना पड़ता है, ठीक है? नाउ द ओल्ड वुमन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर, जो स्पेलिंग कर रहे GRAND, ग्रैंड DAUGHTR, ग्रैंड डॉटर। ओके, उसकी ग्रैंड डॉटर को बुलाया, ठीक है? द ओल्ड वुमन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरट आउट। अब तीनों ने मिलके ट्राई किया, देखो यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख सकते हो। कैन ने ट्राई किया, देन ओल्ड वुमेन ने ट्राई किया और उसके ग्रैंड डॉटर ने ट्राई किया। इन तीनों ने मिलके उनको खींचा, बट स्टिल वो बाहर नहीं आ रहा था। द बट कुड नॉट पुल द कैरट आउट। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। ओके, अब आगे क्या हो रहा है देखते हैं। द ग्रैंड डॉटर कॉल द डॉग। ओके, तो पहले क्या किया, ओल्ड मैन ने ओल्ड वुमेन को बुलाया, ठीक है? देखो ओल्ड मैन ने किसको बुलाया, ओल्ड वुमेन को। ओल्ड वुमेन ने किसको बुलाया, ग्रैंड डॉटर को, ठीक है? अब ग्रैंड डॉटर ने किसको बुलाया, डॉग को। देखो आप देख सकते हो, उसको डॉग को बुलाया। तो ओल्ड मैन, हिज वाइफ,
द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग could not pull the carrot out. अब ये चारों मिलके भी कैरट को बाहर खींच नहीं पा रहे थे. ओके, बिकॉज द कैरट इज़ वेरी बिग. ओके, नेक्स्ट. देन द डॉग कॉल द कैट. डॉग ने किसको बुलाया? कैट को बुलाया. आप देख सकते हो डॉग के पीछे कौन है? कैट है ना? आप पिक्चर में देख सकते हो ना. नाउ एवरीवन पुल एंड द कैट हेल्ड ऑन द डॉग्स टेल. ओके, सब खींच रहे हैं और कैट डॉग की टेल को पूंछ पकड़ के उसको खींच रही है. ठीक है. द कैरट डिड नॉट मूव. कैरट बिल्कुल भी नहीं हिला. द कैट कॉल द माउस. अब पहले डॉग ने कैट को बुलाया, अब कैट ने किसको बुलाया? माउस को बुलाया. माउस मीन्स रैट. ओके, अब देखो यहाँ कैट के पीछे कौन खड़ा है? माउस. ओके, आप देख सकते हो, समझ में आ रहा है. पहले ओल्ड मैन ने ओल्ड मैन कॉल टू हुम? ओल्ड मैन वाइफ. ओके, ओल्ड मैन वाइफ कॉल टू हर ग्रैंड डॉटर. ओके, पहले ओल्ड मैन ने उसकी वाइफ को बुलाया, देन उसके ग्रैंड डॉटर को बुलाया, ग्रैंड डॉटर ने डॉग को बुलाया, डॉग ने कैट को बुलाया और कैट ने माउस को बुलाया. देखो आप सीक्वेंस में यहाँ पे दिखा है. अब ये 6 मिलके कैरट को खींच रहे हैं. नाउ दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर. PULLED पुल. ओके, TOGETHER टुगेदर. सब ने मिलके उसको जोर से खींचा. ओके, एंड द कैरट केम आउट. कैरट बाहर आ गया. समझ में आया? Zoom, दे ऑल फेल डाउन. सब ने इतना फोर्स किया, इसको इतने ज़ोर से खींचा कि सब उसको निकालने में गिर गए. समझ में आया? आप देख सकते हो. अंडरस्टूड द सीक्वेंस? ओके, हु कॉल वन बाय वन? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सी दिस. अब देखो ये लोग कैसे गिर गए. सो व्हाट द माउस सेड? आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. यानी माउस के आने के बाद कैरट निकल गया तो उसको लगा कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ. हो सकता है ऐसा? नो. ओके, सो लेट्स रीड आउट. THEY, they were so EXCITED एक्साइटेड. वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने कैरट को बाहर निकाल दिया. ठीक है. सो THEY, they all went went to the kitchen 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 to make GAJAR. What is that? गाजर का HALWA हलवा. वो लोग सब लोग कैरट को लेकर कहाँ पे गए? किचन में गए. क्या बनाने के लिए गए? गाजर का हलवा. कैरट मीन्स हिंदी में और गुजराती में हम गाजर कहते हैं ना, तो कैरट से क्या बनता है? गाजर का हलवा बनता है. गाजर से गाजर का हलवा ही बनेगा ना. एंड एट इट अप. उन्होंने वो कैरट का से गाजर का हलवा बनाया और उन्होंने खा लिया. समझ में आया? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है ना स्टूडेंट्स, ईजी भी है ना. ओके, सो आपको समझ में आ गया, ये आपको क्लियर हो गया कि कैरट को निकालने के लिए कितनों ने पुल किया? 1 2 3 4 5 एंड 6 ने लाइन में खड़े रह के उसको पुल किया, तब कैरट जाके बाहर आया. अंडरस्टूड? अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी हियर सम क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन. इस स्टोरी के रिलेटेड सब क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं. नाउ लेट्स सी, यू टर्न द नेक्स्ट पेज. So we open the next page, that is page number 60. Okay, so see, these are the question answers related on that story. So what is written here? Look at the picture and write. यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिया है, ये देखिए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है. So how many HOW, how, MANY, many, ERE, R, PULLING, pulling, THE, the, CARROT, carrot, out, OUT, out. समझ में आया? सो आपको रीडिंग अच्छे से करके क्वेश्चन को पढ़ना है. हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरट आउट. कितनों ने मिलकर कैरट को पुल किया? हाउ मैनी मीन्स हियर आस्किंग द नंबर. ओके, सो हम देख सकते हैं कितनों ने मिलकर कैरट को पुल किया. लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 एंड 6 ने मिलकर कैरट को पुल किया. तो हमें यहाँ पे आंसर्स लिखना है. आप यहाँ पे ब्लैंक करके लिख सकते हो SIX 6. ओके, अब चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो 6. समझ में आया? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. WHO, who,
WES was, THE the, FIRST first, ONE one, TO two, PULL ul, IT it. Now let's read the whole question. स्पेल अच्छे से हो गया, समझ में आया? Who was the first one to pull it? इनमें से कौन था जिसने फर्स्ट इसको पुल किया? फर्स्ट यानी यहाँ पे जब हम कोई लाइन में या सीक्वेंस में होते हैं, जब पोजीशन की बात हो रही होती है तो हम कौन से नंबर यूज़ करते हैं? ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है FIRST फर्स्ट, दैट इज़ द ऑर्डिनल नंबर। तो आप देख सकते हो इनमें से फर्स्ट कौन है? दिस वन, दिस ओल्ड मैन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1ST। ओके, उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? FIRST फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट किसने पुल किया? ओल्ड मैन ने। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OLD ओल्ड, MAN मैन। ओके, ये आपको आंसर यहाँ पे लिखना है ओल्ड मैन। अंडरस्टूड? जब हमें नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। जैसे हम काउंटिंग कहते हैं ना, अभी हमने यहाँ कितनों ने मिलके पूलिंग किया, तो हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 किया, यानी 6 1 2 जो हम नंबर्स पढ़ते हैं 1 to 100, वो क्या है? कार्डिनल नंबर है। काउंटिंग करने के लिए हम कार्डिनल नंबर यूज़ करते हैं। 1 to 100, 101 to 200, 201 to 300, ऑल द नंबर्स आर कार्डिनल नंबर। बट जब किसी पोजीशंस की बात होती है, जब हमें पोजीशंस दिखानी होती है कि कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, लाइन में कौन सी पोजीशन पे है, ओके, अगर इसने स्कोर फर्स्ट किया है तो हम ऑर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं। कौन सा नंबर यूज़ करते हैं? ऑर्डिनल। ओके, सो ऑर्डिनल नंबर शोज अस द पोजीशंस। ओके, जब हम नहीं बोल सकते कि 1 पे खड़ा है, 2 पे खड़ा है, नो, दिस पर्सन स्टैंड ऑन फर्स्ट पोजीशन। ओके, सो हु वाज ऑन फर्स्ट पोजीशन? दैट इज़ द ओल्ड मैन। तो समझ में आया? उसको फिगर में कैसे लिखे? 1ST। तो कैसे रीड करोगे? फर्स्ट। वर्ड में लिखना है FIRST फर्स्ट, और नंबर में लिखा है 1 के ऊपर ST। दिस आर कॉल्ड द, उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, विच शोज द पोजीशंस। अंडरस्टूड? ओके, हम अब नेक्स्ट देखते हैं। द कैट इज डैश इन द लाइन। अब कैट लाइन में कौन सी पोजीशन पे है? तो हम काउंट करें, कैट कहाँ पे है? दिस इज द कैट। ओके, तो फर्स्ट, उसके बाद वाली पोजीशन क्या आएगी? सेकेंड। ओके, सेकेंड को कैसे लिखना है? 2 के ऊपर लिखना है ND, और वर्ड में कैसे लिखेंगे? SECOND, सेकेंड। उसके बाद उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 के ऊपर RD। 3 के बाजू में नहीं लिखना है, 3 के ऊपर लिखना है, तो थर्ड पड़ेगी। उसको वर्ड में लिखेंगे THIRD, थर्ड। अब डॉग कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ। थर्ड के बाद आएगा फोर्थ, 4 के ऊपर लिखेंगे TH। ओके, ये आपको लर्न करना है। और फोर्थ की स्पेलिंग होगी FOURTH, फोर्थ। ओके, FOURTH, फोर्थ। उसके बाद कौन है? कैट। तो कैट कौन सी पोजीशन पे है? फिफ्थ। 5 के ऊपर भी क्या लिखना है? TH, फिफ्थ। बाजू में नहीं लिखना है, थोड़ा ऊपर से लिखना है। और उसकी वर्ड में कैसे लिखेंगे? FIFTH, फिफ्थ। ओके, और माउस का भी लिख देते हैं। माउस कौन सी पोजीशन पे है? 6th। 6 के ऊपर लिखना है TH, और उसको वर्ड में कैसे लिखना है? SIXTH। समझ में आ गया? देखो, दिस ऑल नंबर्स आर इन ऑर्डिनल, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजीशन की। अभी यहाँ पे पूछा है द कैट इज डैश इन लाइन। कैट कौन सी लाइन में कौन सी पोजीशन पे है? तो कि फिफ्थ। तो हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है FIFTH, फिफ्थ। आप 5TH ऐसा भी लिख सकते हो, उसे भी 50 रीड करते हैं। समझ में आया? ईजी है ना स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द 4th one to pull the carrot? देखो, अब कौन है 4th पोजीशन पे जो कैरट को पुल कर रहा है? देखो, हमने यहाँ पे सारी पोजीशंस लिख दी हैं, तो कौन है 4th पोजीशन पे? डॉग है ना ये। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? डॉग, DOG, डॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, HOW how, MANY many, WERE were, PULLING pulling,
द कैरट, सेम वर्ड बाद में आते हो तो उसको स्पेल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पढ़ना है। BFORE बिफोर, द कैट, CAME केम, टू, HELP हेल्प, THEM धैम। ओके, स्पेल कर लिया, अब उसको साथ में मिला के पढ़ना है। हाउ मैनी वर पुलिंग द कैरट बिफोर द कैट केम टू हेल्प धैम, यानी कैट जब हेल्प करने आई उसके पहले कितने कैरट को पुल कर रहे थे, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे पिक्चर में कैट आई, उसके पहले कितने थे, कैट कौन सी पोजीशन पे, 5th, तो उससे पहले कौन कौन था, 1 2 3 और 4 थे जो कैरट को पुल कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे लिखना है आंसर हाउ मैनी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 वर पुलिंग द कैरट बिफोर द कैट केम टू द हेल्प देम। ओके, आप 4 चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन, मेक अ कैप ऑन द THIRD थर्ड वन इन द लाइन, जो लाइन में थर्ड है उसके ऊपर क्या बनानी है, हमें कैप बनानी है। तो हु इज़ ऑन थर्ड ऑन लाइन, ग्रैंड डॉटर, तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, कैप बनाएंगे। ओके, आप जैसी चाहो वैसी कैप को बना सकते हो। समझ में आया? तो आपको थर्ड पोजीशन पता चल गया, फर्स्ट लाइन में जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th। आपको फिगर्स में और नंबर्स में दोनों, वर्ड्स में दोनों में लिखना आना चाहिए, ठीक है? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन, लास्ट वन, मेक अ मुस्टैच, MOUSTACHE फॉर द 6th वन इन द लाइन, जो लाइन में 6th है, जो लाइन में 6th है उसके ऊपर मुस्टैच बनानी है, ठीक है? मुस्टैच यानी पूंछ बनानी है, ठीक है? तो लाइन में 6th कौन है, माउस है, तो उसकी मुस्टैच बनाएंगे हम। आपने देखिए ना माउस की, ऐसे करके आपको उसकी मुस्टैच बनानी है। समझ में आया? इजी है ना? सो दिस एक्सरसाइज हैज़ टू कंप्लीट while watching this video. Understood? Clear? If you have any doubt regarding any concept, you can write in comment box. Okay? I hope you understand which I explain you. Thank you.